दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही मोड़ हमारे सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत भी हो सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो अभी स्टोरी टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी वो कहानियां जो दिल को छू जाती हैं और जिंदगी बदल देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, यह कहानी है आरब की। आरब का जन्म एक छोटे से कस्बे में हुआ था। पिताजी सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और माँ हाउसवाइफ। घर अमीर नहीं था, लेकिन माँ बाप की उम्मीदें आसमान से भी ऊंची थी। माँ अक्सर कहती थी, बेटा अगर हमारे घर से कोई डॉक्टर निकला ना तो पूरी दुनिया में हमारा नाम का मान होगा। पिता की आंखों में हमेशा से ये सपना झलकता था कि उनका बेटा लोगों की जिंदगी बचाएगा। आरब भी बचपन से किताबों का दीवाना था। गांव के बच्चे जब धूल में क्रिकेट खेलते थे, वो छत पर बैठकर किताबें पढ़ता था। दोस्त मजाक उड़ाते थे, अरे डॉक्टर साहब जरा मैदान में भी आओ। आरब मुस्कुराकर कह देता, मैदान में खेलने से लोग खुश होंगे, पर डॉक्टर बनने से लोग जिंदा रहेंगे। धीरे धीरे गांव के लोग उसे प्यार से डॉक्टर बाबू कहने लगे। 12वीं पास करते ही आरब ने ठान लिया, अब बस एक ही रास्ता है, MBBS। शहर की एक बड़ी कोचिंग में उसका एडमिशन हुआ। पहली बार घर से दूर रहना, छोटे से कमरे में तन्हाई और हजारों बच्चों का एक ही सपना कि डॉक्टर बनना। हॉस्टल की दीवारों पर मोटिवेशन कोट्स लगे थे, लेकिन कंपटीशन का बोझ उन दीवारों से भी भारी था। कभी कभी आरब खिड़की से बाहर शहर की भीड़ देखता और सोचता, क्या मैं सच में इतना काबिल हूँ? क्या मैं लाखों बच्चों से आगे निकल पाऊंगा? आरब कॉन्फिडेंट था। उसने सोचा कि अब की बार तो हो ही जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया, उसकी रैंक इतनी खराब थी कि सरकारी कॉलेज की सीट तो दूर, BDS तक नहीं मिल पाया। उसने माँ को फोन किया। माँ चुप थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसू झर रहे थे। पिता ने बस इतना कहा, बेटा हार में भी सीख छुपी होती है। पर सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब मोहल्ले के एक आदमी ने बोला कि इतना खर्चा किया और लड़का फिर भी डॉक्टर भी नहीं बन पाया, लगता है किस्मत में ही नहीं है। आरब उस रात घंटों तक रोता रहा। उसे लगा कि शायद मैं इतना काबिल ही नहीं हूँ। कई हफ्तों तक उसने किताबें नहीं छुई। हॉस्टल का छोटा सा कमरा उसे जेल जैसा लगने लगा। वो अकेला बैठकर सोचता रहता कि क्या मैं सच में किसी काम का भी हूँ। वो खिड़की से बाहर देखता और सोचता कि लोग कितनी आसानी से जी रहे हैं और मैं दिन रात किताबों में सिर घुसाए बैठा हूँ और फिर भी हार गया। किसी तरह उसने खुद को संभाला। माँ की उम्मीदें और पापा की चुप्पी ने उसे फिर से किताबों के पास ला दिया। इस बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की। 12-14 घंटे पढ़ाई, मॉक टेस्ट, कोचिंग नोट्स और सब कुछ। लेकिन दूसरी बार भी नतीजा वैसा ही आया। सरकारी कॉलेज की सीट फिर भी नहीं मिली। इस बार उसकी हालत और भी खराब हो गई। उसके दोस्त MBBS में चले गए, कोई BDS में, कोई प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन आरब फिर भी खाली हाथ था। आरब घर आया तो माँ की आंखें नम थीं और पिताजी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा शायद हमें कोई और रास्ता सोचना चाहिए। आरब को लगा कि जैसे किसी ने उसका सीना चीर दिया हो। गांव के लोग अब उसे देख के कहते, डॉक्टर बनना सबके बस की बात नहीं होती, प्राइवेट कॉलेज में डाल दो वरना लड़के का करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की लाखों की फीस उसके पिताजी कहां से लाते? पिता की सैलरी तो घर चलाने के लिए भी मुश्किल से काफी होती थी। आरब अब और चुप रहने लगा, लेकिन उसके अंदर आग और भी बढ़ गई। एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिली, विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा। उस किताब में उसने एक लाइन पढ़ी, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद से कहा, अगर कलाम सर हार मान लेते तो क्या वो मिसाइल मैन बन पाते? नहीं, तो मैं क्यों हार मानूं? उस दिन उसने ठान लिया कि अब की बार आखिरी कोशिश होगी। अब आरब का शेड्यूल बिल्कुल बदल गया। सुबह 5 बजे उठना, दिन में 14-15 घंटे पढ़ाई, मोबाइल स्विच ऑफ। कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख दिया कि आखिरी कोशिश। आरब अब हर गलती को बार बार सुधारता, हर कमजोर चैप्टर पर कई बार मेहनत करता। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन किस्मत इतनी आसानी से कहाँ मानती है।
एग्जाम से सिर्फ 2 महीना पहले उसके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। घर से फोन आया कि बेटा पापा आईसीयू में हैं। आरव भागकर घर पहुंचा। पिताजी ऑक्सीजन मास्क लगाए बिस्तर पर लेटे थे। उन्होंने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा हो सकता है मैं तुझे डॉक्टर बनते हुए ना देख पाऊं, लेकिन एक वादा कर, तू हार नहीं मानेगा। आरव की आंखों में आंसू बह निकले। उसने पिताजी का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, पापा अब चाहे कुछ भी हो, मैं डॉक्टर बन के ही दिखाऊंगा। हॉल में बैठकर आरव एग्जाम देते हुए खुद को याद दिला रहा था। माँ की मुस्कान, पापा का सपना, समाज के ताने और अब की बार सिर्फ जीत। उसने गहरी सांस ली और पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर हल करना शुरू किया। दिल धड़क रहा था, लेकिन दिमाग अब स्थिर था। रिजल्ट वाले दिन कंप्यूटर के सामने बैठा आरव कांप रहा था। उसने रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर अंक आए। ऑल इंडिया रैंक 1789, यानी सरकारी एमबीबीएस सीट। आरव खुशी से चिल्ला पड़ा, मम्मी हो गया, मैं डॉक्टर बन गया। माँ की आंखों में आंसू झर रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। पिता ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, आज मेरा सपना पूरा हुआ। कुछ साल बाद सफेद कोट पहनकर वही आरव अपने गांव लौटा। लोग अब उसे देख के कहते, यही है हमारा डॉक्टर बाबू। जिन पड़ोसियों ने कभी ताने मारे थे, अब वही गर्व से कहते हैं, हमारे मोहल्ले का बेटा डॉक्टर बन गया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है। ये कहानी उन लाखों बच्चों की है जो नीट की तैयारी करते हैं। कभी फेल होते हैं, कभी टूटते हैं, कभी सोसाइटी के ताने सुनते हैं, लेकिन अगर आखिरी दम तक कोशिश करें तो चमत्कार जरूर होता है। दोस्तों, याद रखना, सपना कभी मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है कि अगली कोशिश ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल से पसंद आई है तो हमारे चैनल स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार भी मैं आपके लिए एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानी लेकर आऊंगा।